नमः शिवाय आप सभी को। आज हम एक ऐसी नेगेटिविटी के विषय में बात करने वाले हैं जिसका जिक्र ना तो आपने कभी किसी पुस्तक में पढ़ा होगा और ना ही आपने कहीं इसका वर्णन सुना होगा, और मेरे ख्याल से ना ही कोई इस नेगेटिविटी के विषय में जानता होगा। और जानते तो हम भी नहीं थे, लेकिन हमें भी ये जो नेगेटिविटी की जो नॉलेज है वो लोगों की चेकिंग कर करके ही हुई है। और किस प्रकार से मतलब ये नेगेटिविटी कैसे दिखती है, किस प्रकार से शरीर को नुकसान पहुंचाती है और किस हद तक शरीर को ये कष्ट दे सकती है और ये किस तरह की क्रिया होती हैं, आज हम इस नेगेटिविटी के विषय में विस्तार से बात करने वाले हैं। और बात करेंगे, जैसे अब हमने इसके जो केस तो हमारे पास इसके काफ़ी लंबे समय से मतलब इस नेगेटिविटी की चेकिंग हमारे पास आ रही थी, लेकिन कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस विषय में वीडियो बनाएं। लेकिन आज हमें लगा कि क्यों ना इसके जितनी भी जैसे ये नेगेटिविटी दिखती है इसका वर्णन किया जाए और इसकी नॉलेज औरों तक भी पहुंचाई जाए। इसके जो केस हैं 100 में से कम 30-40% इसके केस देखने को मिल ही जाते हैं। और ये एक तरीके की मोमडनी क्रिया होती है। मोमडनी क्रिया किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, इस विषय में भी हम बात करेंगे। जैसे कि हमारे धर्म में जैसे तंत्र क्रिया प्रयोग करते हैं, यज्ञ के जरिए या संसान के जरिए कुछ लोग अ, तंत्र विद्याओं को साधते हैं। उसी प्रकार से जैसे मुस्लिम में भी कब्रिस्तान में जाकर के, जैसे हमारे यहाँ संसान में जाकर के क्रिया करते हैं या साधते हैं, उसी प्रकार से मोमडन कब्रिस्तान में जाकर के क्रिया करते हैं। मतलब उन जो भी जैसे भूत प्रेत जैसे हमारे यहाँ होते हैं वैसे उनके भी होते हैं, तो वो उसको साधते हैं। लेकिन जो ये नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी जो कब्रिस्तान यानी कि जो जिनको दफन किया जाता है उन्हीं के ज़रिए इस नेगेटिविटी का एक तरीके से जन्म होता है। वहीं से ये नेगेटिविटी एक तरीके से चलती है। और इंटरेस्टिंग एक बात ये है कि जो मोमडन इस क्रिया को करते हैं सही मायने में इस नेगेटिविटी के विषय में वो भी नहीं जानते, और ना ही उनको ये नेगेटिविटी दिखाई देती है। और एक बात और है, जैसे कि जैसे हमारे पास चेकिंग आई है और वो लोग बोलते हैं जी हमने और भी कहीं चेकिंग करवाई थी, लेकिन कहीं भी इस तरीके का कोई जिक्र नहीं आया। आप मतलब जैसे देख नहीं पाया कोई। और कुछ लोग बोलते हैं जी उन्होंने हमें ये तो बता दिया कि मुसलमानी क्रिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस प्रकार की क्रिया। जैसे आपने हमें खोल के बताया कि जी ये एक तरह के कीड़े होते हैं और ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसे नहीं बताया है, वर्णन के साथ नहीं बताया है, और ना ही हमें उसका समाधान मिल पाया है। तो देखने की बात अगर कहा जाए, जैसे बहुत से जो लोग हैं जो इलाज कर रहे हैं वो ये भी बोलते हैं कि देखना उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है इलाज करना। लेकिन जब तक तुम उसको देख ही नहीं सकोगे, जब तक तुम उस नेगेटिविटी को जान नहीं सकोगे वो किस प्रकार की नेगेटिविटी है, तो तुम उसका इलाज कैसे करोगे। अब जैसे अगर कोई व्यक्ति घर में झाड़ू लगा रहा है और कूड़ा कोनों कोनों में पड़ा हुआ है और उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो तो छोड़ देगा ना, जहाँ जो गंदगी है वो वहीं रह जाएगी। लेकिन अगर वो उसको दिखाई दे रहा है तो तभी वो घर को अच्छे से घर को सफाई क्लीन करेगा। करेगा, सफाई करेगा। तो नेगेटिविटी का अगर आपको इलाज करना है तो सबसे पहले उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है, उसका दिखाई देना भी ज़रूरी है। उस इस तरह के नेगेटिविटी के हाँ। बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी कि वो किस प्रकार की नेगेटिविटी है, तब तक आप उसका पूर्ण रूप से इलाज भी नहीं नहीं कर कर सकते। पाऊँगा। तो हमारे पास 40% केस जो आए हैं वो इसी प्रकार के आए हैं, जो कि लोगों के पास उसका मतलब जहाँ भी गए हैं थोड़ी देर के लिए उनको, कुछ दिन के लिए उनको आराम हो जाता था, फिर उनकी समस्या वैसे ही हो जाती थी और वहीं शरीर में उनके उसी प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती थी जैसे वो नेगेटिविटी करती रहती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये नेगेटिविटी होती है वो जो ये मोमडन
मोमडनी जो क्रिया होती है वो कैसे चलती है, मतलब किस प्रकार से मोमडन भाई इस क्रियाओं को साधते हैं। मोमडन जितने भी मोमडन मुस्लिम लोग हैं वो कैसे इसको साधते हैं। कुछ लोग इनमें ऐसे भी होते हैं कि नहीं करते हैं, कुछ वैसे जिनों से कार्य लेते हैं, कुछ ऐसे है कि जैसे हमारे यहाँ शमशान से कार्य लेते हैं, ऐसे इनके यहाँ कुछ लोग कब्रिस्तान से भी कार्य लेते हैं। तो हमने देखा है इसमें कि ये कब्रियन कीड़े होते हैं, ये ऐसे होते हैं जैसे केंचुए की तरह इतने ही लंबाई में होते हैं, और इनका ओरा मंडल ब्लैक होता है। जिस बंदे की ये बॉडी पे लगते हैं उसकी बॉडी में लाल लाल दाने होने लगते हैं, छोटी छोटी सी लगने लगती है, इस तरह का हमने देखा है। जैसे देखने में ये जो कीड़े होते हैं ये जैसे केचुए होते हैं, केंचुए की तरह लंबाई केचुए होती है तो इनकी। वो काफ़ी लंबे होते हैं एक तरीके से, लेकिन ये देखने में बिल्कुल केचुए जैसे होते हैं, लेकिन ये साइज में जो होते हैं ये कम से कम आध इंच के होते हैं, मतलब आधे इंच के होते हैं। और जैसे केचुआ इस साइड से भी चल सकता है, उस साइड से भी चल सकता है, उसी तरीके से ये इस तरीके से मतलब इस मुंह से भी खा सकते हैं, पीछे से भी खा सकते हैं, तो दोनों तरीके से जोंक की तरह ये शरीर को लग जाते हैं। इस तरह से। और वहीं जब ये क्रिया करते हैं, जैसे जो मुसलमान हैं, जिन लोगों को, उनको कुछ मुसलमानों को ये भी नहीं पता होता कि जब इस तरह की नेगेटिविटी को, यानी कि ये कब्र में जो व्यक्ति पड़ा हुआ होता है उसकी रूह को जब वो कब्जे में करके इस तरह की क्रिया को साधते हैं, काम लेते तो हैं उस मोमडन को मोमडन बई यानी कि बई के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिसके पास ये क्रिया होती है वो मोमडन बई बन जाता है। बई यानी कि कब्रन कीड़ों का एक तरीका सरताज, यानी कि उनको आदेश देने वाला। तो ये क्या करते हैं, वहीं कुछ जैसे जो मुस्लिम होते हैं, कुछ मुस्लिम इस क्रिया को सीख लेते हैं, मतलब अपने गुरु के जरिए। जैसे उनको नहीं पता होता तो वो भी उनको चुपचाप दे देते हैं, उनको भी मालूम नहीं होता कि इसकी पूर्ण जानकारी है क्या, सही मायने में ये है क्या। तो वो भी आगे अपने जो भी उनके शिष्य होते हैं वो उनको सिखा देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये इस तरीके से क्रिया है। तो जो कब्र में, यानी कि जिसकी रूह को वो पकड़ते हैं और जिस टाइम पे वो दूसरे के लिए क्रिया करते हैं, वैसे तो एक तरीके से जो बहुत से जो मौलवी बैठे हुए हैं, इस क्रिया के विषय में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, और जो बहुत से जो मुस्लिम हैं वही यंत्रों के, तावीज़ों के ज़रिए, यानी कि जो हिंदू से कन्वर्ट किए हुए यंत्र हैं उन्हीं के ज़रिए तावीज़ बना कर कार्य लेते हैं। लेकिन जो मोमडन इसके विषय में जानते हैं, बहुत कम मोमडन ही ऐसे हैं जो इस तरह की क्रियाओं को साध पाते हैं। तो जब ये क्रिया करते हैं तो ये आदेश करते हैं, मतलब जैसे जो भी इनकी प्रक्रिया होती है, जैसे उन्होंने इसको बस में किया होता है, तो इसी तरीके से वो बस में करके उनको आदेश देते हैं कि जाओ उस व्यक्ति को आप नष्ट कर दो या उस व्यक्ति को आप कष्ट दो। तो जो क्रिया करते हैं वो सोचते हैं कि उसकी रूह गई है, मतलब एक तरीके से उसकी जिस रूह को हमने बस में किया हुआ था उसकी रूह उसको परेशान करने गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ ये कब्रिन कीड़े जाते हैं। जैसे शुरू में, जैसे जो नॉर्मली क्रिया, जैसे किसी के शरीर को कष्ट पहुँचाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसमें ओनली ये 11 चलते हैं, किसी में ये 7 कीड़े चलते हैं, तो किसी में ये 21 कीड़े चलते हैं। इस तरीके से ये जो कीड़े होते हैं वो व्यक्ति के नाम पे, यानी कि जो चाहे बुरा करते हैं उसके नाम पे ये क्रिया चलती है। तो ये जाएंगे और सबसे पहले ये जा कर के इंसान के सीने पर या फिर पीछे पीठ पर या फिर गर्दन पर या फिर आपके हाथों पैरों पर चिपक जाएंगे एक तरीके से, और धीरे धीरे करके आपके शरीर से एनर्जी को सोखते रहेंगे। यानी कि जो आपकी अच्छी जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ये खाना स्टार्ट करते हैं, और जहाँ जहाँ ये लग जाएंगे वहाँ आपको, जहाँ जहाँ से ये एनर्जी को सोख लेंगे वहाँ वहाँ रेड दाने हो जाएंगे, खाज खुजली हो जाएगी, आप ट्रीटमेंट करा के थक जाओगे, लेकिन आपका चर्म रोग एक तरीके से नहीं जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। और वहीं बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि शरीर के अंदर, यानी कि शरीर के अंदर उनको ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ हमारे शरीर के अंदर लग गई है, वो चस करके, मतलब ये खा रही अंदर से खा रही है, ऐसा भी इसमें होता है। और आप
ट्रीटमेंट करा के थक जाओगे आप, जैसे वैसी क्रियाओं भी करवाओगे, जैसे यज्ञ क्रियाएं करवाओ या वैसी क्रियाएं आप करवाओ, तब भी आपको आराम नहीं मिलता है। तो ऐसी भी इसमें प्रक्रिया होती हैं। लेकिन इसमें ऐसा भी होता है बहुत से साधकों के साथ, जैसे अगर किसी को नॉर्मली ये लगे हैं, जैसे नए नए 2-4 दिन हुए हैं, हफ्ता भर आपको हुआ है ये कीड़े लगे, तो आपको धूप में, जब आप धूप में जाओगे तो ये और तेज से, मतलब जैसे जैसे एलर्जी है तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि आपको छोटी छोटी सी बढ़ने लगेगी बॉडी छोटी के छोटी सी अंदर। ज़्यादा बढ़ने लगेगी, खाज खुजली ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो दाने हैं वो ज़्यादा, मतलब उनमें पानी भर जाएगा, और एक तरीके का इन्फेक्शन सा आपको फैल जाएगा, इस तरीके से होगा। और जिन लोगों को ज़्यादा समय हो जाता है, यानी कि जैसे बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, तो वो धूप में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको ये स्टार्टिंग में लगे हैं और आप पूरा दिन धूप में रहते हैं या धूप में ही पूरा दिन कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे करके इनको आपके शरीर से अलग होना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि ये कब्री कीड़े होते हैं, मतलब हम इनको कब्री कीड़े बोलते हैं। तो एक तरीके से कब्र के कीड़े होते हैं, यानी कि अंधेरे में रहना, अंधेरे में रहना, धूप से दूर रहना इनका कार्य होता है। धूप इनको एक तरीके से नुकसान पहुंचाती है। वहीं अगर आप अग्नि कवच, यानी कि जैसे अगर किसी तरीके का कोई ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हैं जिसमें अग्नि तत्व की महानता ज़्यादा हो, जैसे आप किसी आदिशक्ति मंत्र का उच्चारण करते हैं, या फिर किसी निर्माण मंत्र का करते हैं, या फिर रौद्र रूप का किसी का आप उच्चारण करते हैं, तब भी इनको तकलीफ होती है। लेकिन वहीं अगर आपका शरीर कमज़ोर है तो ये आपके शरीर को छोड़ के इतनी आसानी से नहीं जाते हैं। वहीं ये कहीं ना कहीं आपकी हड्डियों को भी कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि आपके जैसे कैल्शियम होता है शरीर के अंदर, कैल्शियम को तो एक तरीके से ये पूरा ख़त्म कर देते हैं शरीर के अंदर। जैसे आपकी हड्डियों में दर्द रहने लगेगा, जैसे बोल देते हैं कि जी हड्डियों में अंदर बुखार जम गया है, शरीर गर्म रहने लगेगा, हल्का हल्का आपको फीवर लगेगा, लेकिन फीवर आपको होगा नहीं। ऐसी स्थिति इस क्रिया में होने लगती है। और देखने में ये जो कीड़े होते हैं, बिल्कुल जैसे हमने बताया केचुए की तरह होते हैं। दोनों तरफ इनके मुंह होते हैं। दोनों तरफ इनके मुंह होते हैं, दोनों मुंह से ये खाते हैं और ऐसे चिपक जाते हैं आपके शरीर से कि इनको जैसे अलग बिल्कुल नहीं होते। फिर अगर हम इनका जो इलाज है, मतलब जैसे अगर किसी को समस्या है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। आपको क्या करना है, वैसे ये उपाय एक तरीके से लिखित है कहीं ना कहीं किताब में। आपको क्या करना है, कपूर लेना है और नारियल का तेल गरम करना है, और उसमें आपको जैसे 1 चम्मच जो नारियल का तेल है, उसमें आपको आधा टिक्की कपूर की तोड़ करके उसके अंदर डाल लेनी है, और उसको अच्छे से मसल लेना है तेल को। और उसका जो लेप है, जहाँ जहाँ आपको ये लगे हुए हैं, जैसे जहाँ जहाँ इस तरह की एलर्जी आपको हो रखी है, तो वहाँ इसका आप लेप कीजिए, लगाइए। तो इससे अगर आपको राहत मिल रही है, आराम मिल रहा है, तो 100 के 100% आपको कब्री कीड़े नेगेटिविटी लग गई है। तो इस प्रकार से ये इस तरह की नेगेटिविटी है जो शरीर को हमारे कीड़े लग जाते हैं, और धीरे धीरे हमारी चमड़ी को, मतलब हमारे शरीर को गलाना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे शरीर पे एक तरीके का चर्म रोग उत्पन्न कर देते हैं, और इंसान इसमें उस हिस्से को खुजा भी नहीं सकता। खुजाएगा तो चीज़ आएगी, और खुजाए बिना रह भी नहीं सकता। लाल लाल दाने निकल जाते हैं। लाल दाने मतलब एक तरीके से निकल जाते हैं। वहीं किसी को एक लाल चक्के से, मतलब पूरा स्किन जो होती है, लाल निशान काफ़ी दूर तक पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति इस क्रिया में होती है। तो कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि किस को ऐसी समस्या है, और क्या आप जानते थे इस नेगेटिविटी के विषय में कि इस प्रकार की भी कोई नेगेटिविटी होती है। हमने तो कभी इस नेगेटिविटी के बारे में पहले कभी सुना नहीं था, और चेकिंग के ज़रिए ही अब हम इस नेगेटिविटी के विषय में जान सके और देख पाए, और इसीलिए हम आज इस नेगेटिविटी का वर्णन कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।